हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, सभी को वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो इसलिए मैं कहूंगा तैयारी पर लग जाइए। ये वीडियो बनाने का एक सिर्फ यही पर्पस है कि डी ट्रिपल्स भी एसओ में एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिए, जिससे आप आने वाले एग्जाम की तैयारी में कोई बाधा ना आए। क्योंकि फिर हमें यही होता है कि विकास भैया, बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों का कमेंट आया कि विकास भैया ये बताइए कि हम लोग कितना सेफ स्कोर लेकर चले। देखो, आप पिछला अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ, अगर हम देखेंगे, पिछला डाटा देखेंगे, तभी हम यह कह सकते हैं कि हम इतना स्कोर कम से कम लेकर चल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा कि आप इतना स्कोर लेकर चले, तो आप कहेंगे कि यार आप क्या बोल रहा है। तो मैं इसलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाऊंगा, जिससे कि आप खुद बोल सकते हैं कि सर हाँ, इतना स्कोर कम से कम कंपलसरी है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बहाने हम नहीं बैठ सकते, उसके भरोसे अगर आप बैठेंगे 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे, उससे क्या। अपना खुद का इतना स्कोर होना चाहिए कि अगर 2-4 नंबर घट भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का। अभी तक डी ट्रिपल्स भी एसओ में मैंने झंडा गाड़ रखा है। हर तरीके की क्लासेस आपको टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, मैराथन 12-12 घंटे, 6-6 घंटे सब कुछ प्रोवाइड कराया। और मैं मेहनत करना चाहता हूं और चाहता रहूंगा। इसीलिए हमने जो ये सीरीज आपकी अभी पीछे बंद भी कर दी थी दोबारा से चलाकर, उसको मैंने फिर से कंटिन्यू, 14 घंटे पहले का लेक्चर देख सकते हो, फिर से मैंने इसको चालू कर दिया है। आप सबका प्यार मिलेगा तो इसको हम आगे और बढ़ाते रहेंगे। सुबह 9 बजे डेली क्लास ये चलेगी, ठीक है। देखो, वैकेंसी काफी अच्छी आई थी, जिसमें एएसओ के 587 टोटल पद है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट लेवल 7 और 11 तक जाता है। अच्छा, एग्जाम डेट को पहले इंपॉर्टेंट देते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। देखो, आपको पता है दिल्ली हाईकोर्ट अटेंडेंट के 1 जून से 30 जून तक एग्जाम था। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का 7 से 11 तारीख, फिर एमटीएस ने 1 सितंबर तक अपना शेड्यूल कर लिया था। फिर बच्चों को लगा यार, सबको ही लगा, क्योंकि भाई उसके बाद शेड्यूल तो था नहीं कोई, सबको लगा इसके बाद यही एग्जाम होगा। फिर डी ट्रिपल्स भी क्या करता है, हर स्लॉट के बाद एक नया कैलेंडर जारी करता है। तो उसने नया कैलेंडर जारी किया, जिसमें 1 सितंबर तक आपके एमटीएस, स्टेनोग्राफर, मीटर रजिस्टर का एग्जाम, फिर 2 से 6 सितंबर तक रेडियोग्राफर, लीगल असिस्टेंट का एग्जाम, फिर 6 सितंबर को यूडीसी अकाउंटेंट ऑडिटर का एग्जाम, फिर 8 से 10 तक एई सिविल और 17 सितंबर आपका जेई सिविल। तो आपका यहाँ पर 20 सितंबर तक स्लॉट खाली हो चुका है कि 20 सितंबर के बाद आपका कभी भी एग्जाम हो सकता था, क्योंकि 20 सितंबर तक डी ट्रिपल सी पूरी तरीके फुल है। तो इसके बीच कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट करा सकता, क्योंकि वो पैरेलल में कभी एग्जाम नहीं कराता। और मैंने ये वाली बात बोली भी थी। और देखो, 20 तारीख तक मैंने बोला था कि 20 तारीख तक कुछ नहीं हो सकता, और देख लो 20 तारीख के बाद मैंने ये बोला भी था कि 21-22 को कुछ भी हो जाए, पर 20 को नहीं हो, 20 तक। तो देखो, 21 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 21 सितंबर शुरू हुआ है और आपके 18 अक्टूबर तक आपके एग्जाम, यानी प्रॉपर 1 महीना चलेंगे। हमारे पास लगभग कितने दिन है, हमारे पास 24 दिन बचे। कितने दिन बचे हैं? 24 दिन। अब इस 24 दिन के अंदर हमें पूरा सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे बताएं। जिसके लिए हमारे 5 सब्जेक्ट मजबूत होने चाहिए। टीयर 1 और टीयर 2 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट है, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सबका 40-40 का वेटेज है। प्री के बाद जब आप मेंस में जाओगे, तो मेंस में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, बस वहां हिंदी हटा के आपको क्या कर दिया, कंप्यूटर कर दिया गया, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा, इन सब की तैयारी प्री और मेंस दोनों की एक साथ कर सकते हो, जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं। 40 में 40 की गारंटी देता हूँ कि हाँ, ये विकास मालवीय का वादा है कि मैं आपको पूरा गारंटीड इतना स्कोर देना है, ठीक है। मेहनत करता हूँ, ऐसे नहीं। ऑफिसर बैच के माध्यम से पूरा, अगर आपको लग रहा है कि विकास भैया इसको लेने से कोई फायदा है, बिल्कुल फायदा है। आप ये पूरा लाइव बैच भी है, जो लाइव लेक्चर चले हैं वो सारे वीओडी में। आपको बहाना नहीं बनाना है। देखो, एक तो होता है बहाने वाला और एक होता है सिलेक्शन लेके करके दिखाने वाला। आपको करके दिखाना है। जो भी लेक्चर उसके अंदर हो चुके हैं, आप जल्दी जल्दी, जैसे मैथ है, मैथ का एक चैप्टर अगर आप 3 घंटे दोगे तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ के मेरे भाई 17 चैप्टर हैं, 17 चैप्टर हैं। अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ोगे तो 17 दिन के अंदर आप यहाँ पर मैथ खत्म कर दो। कितना घंटा? 3 घंटा पढ़ना है मैथ डेली। रीजनिंग जो है, अगर आपके 25 चैप्टर हैं, 25 चैप्टर हैं, डेली 2 घंटा पढ़ोगे तो एक चैप्टर कवर होगा, यानी 25 दिन में पूरा सिलेबस खत्म, ठीक है। जीके अपना पढ़ते रहो, ठीक है। इसमें आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके की बुक पढ़ लीजिए। किसी का नोट्स हो, आपने नोट्स बना रखे हो तो अच्छी बात है। करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। वार्षिक करंट अफेयर की किताब ले आइए, तो या होगी तो अच्छी बात है, उसको रीड करिए, ठीक है। जो आपका हिंदी होता है, हिंदी आपका 20 दिन में कवर हो जाएगा, और इंग्लिश भी आपका 20 दिन में कवर हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप 20 दिन में कवर कर सकते हो। तो एक प्लान बनाओ अपने हिसाब से, उस तरीके से तैयारी करो। मैं आपके साथ हूं। ये पूरा बैच अगर आप टॉपिक वाइज एनरोल करोगे, M12 लगा कर ले लेना, इसका ये बेनिफिट होगा। ये बैच जो आप लोगे, यानी इस बैच से आप एग्जाम भी दो, बढ़िया से पूरी तैयारी करो। आपकी तैयारी, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती कभी भी। और जैसे ही नेक्स्ट आप कोई भी फॉर्म भरते हो, ठीक है, नेक्स्ट आप कोई भी फॉर्म भरते हो,
ठीक है, आपने नेक्स्ट कोई भी फॉर्म भरा वो बैच आपको पूरा मिल जाए। ठीक है भैया, जो भी आप नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भरोगे वह बैच आपको पूरा निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने M12 एक कूपन कोड जो मैंने बताया इसको लगाकर एनरोल कर लेना, 2 ईयर की वैलिडिटी मिल जाएगी। बाकी अभी समझिए और बाकी मैं प्रोसेस लास्ट में बता दूंगा। टीयर 1 से टीयर 2 में 10 गुना बच्चा बुलाया जाता है, उसके बाद डीवी वगैरह होता है। टीयर 1 में आपने जो सिलेबस देखा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, यानी कि टीयर 1 की जो कट ऑफ होती है आपका कितने पे लगती है, 200 में से आउट ऑफ 200 मार्क्स। तो समझाने का हक भी मेरा है कि आपकी कितनी कट ऑफ लगेगी, कितना सेफ स्कोर लेकर चलना है। तो 2019 की अब मैं आपकी कट ऑफ दिखाता हूं। आउट ऑफ 200 मार्क्स में से 146.35 पे लगी थी जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की कितने पे लगी थी, 128, एससी की 123 और एसटी की 170। कहने का मतलब है कि हमारी कट ऑफ अगर उस समय 146 पर गई थी तो इस बार कम से कम हमें एवरेज 150 तो कम से कम लेकर चलना पड़ेगा। कितना कितना मेरे भाई, 150 तो कम से कम कट ऑफ का हमारा स्कोर, इतना तो कम से कम हमें लेकर चलना पड़ेगा। तो इस बात को टारगेट समझ लो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं इसलिए पूरा डाटा दिखा रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन के बहाने मत बैठो, अगर उसके भरोसे बैठोगे कि 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे तो भैया वो एक अलग बात है। किस्मत अच्छी होगी तो बढ़ेंगे, किस्मत अच्छी नहीं होगी तो नहीं बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखें। फिर उसके बाद जब मेंस होता है वो 2 सेक्शन में बांटा गया। प्री में जो सिलेबस है आपका आता है उसी सिलेबस को मेंस में रखा गया। ठीक है, बस मेंस में क्या है, जब मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब कुछ सेम है, हिंदी हटाकर कंप्यूटर ऐड कर दिया है। और एक होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसमें एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग यानी एप्लीकेशन लिखना है 25 नंबर का, ट्रांसलेशन वाला जिसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश होता है 25 नंबर, ये आपका होता है 100 नंबर का। तो 300 नंबर बच्चे कहते हैं ना सर 300 नंबर पे कैसे फाइनल मेरिट बनती है, तो 200 नंबर इसके हैं और 100 इसके, इस प्रकार 300 पे आपकी फाइनल मेरिट पिछली बार 219 पर लगी है। पहले जो स्टार्टिंग में लगती है फाइनल 135 पे, फिर आपकी डीवी के समय 212 और फिर फाइनल 229, मतलब कितना उछाल आया था, 84 मार्क्स। तो मतलब बच्चे ज्यादातर जितनी पोस्ट थी लगभग मैं कहूंगा कि 70% फिल हुई थी, 30% खाली रह गई थी। ठीक है, तो अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो, बहुत इसमें इतना बड़ी तोप नहीं है ना, कंपटीशन है ये भी आपको पता है। ठीक है, तो थ्योरी एमसीक्यू अच्छे से पढ़ो, इस बार मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल पढ़ लो, तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, पीडीएफ नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो, देने को तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूं, कोई फायदा नहीं। पीवाईक्यू पैटर्न पकड़ो और आपके आने वाले एक्सपेक्टेड के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। तो भैया नॉलेज है तो मैं एंड ऑफ द एंड सपोर्ट में मैं ही खड़ा हूं आपका भाई। टीयर 1 फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं आपके साथ हूं, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ भीड़ नहीं है। आप देखो ये एमटीएस के फॉर्म है 3,83,000 पिछली बार, इस बार भरे गए 4,64,000। आईटीएस अभी जेल वार्डन वाले फॉर्म भरे गए थे कितने, 1,61,000। और यहाँ पर एएसओ में 2,96,000, कोई कंपटीशन नहीं। 2,96,000 में से अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, क्या सेंटर दूर गया नहीं जाऊं। ठीक है, लड़कियों को बाहर भेजा नहीं कि बहुत दूर एग्जाम में नहीं जा तू, नहीं जाएगी, वो हो गया। अब इतना तो यहां से भीड़ इतनी खत्म होगी। फिर क्या है यार, एग्जाम सेंटर तो पास है पर क्या तैयारी नहीं की है, तो 10% बच्चे वो नहीं गए। अब 10% बच्चे वो गए एग्जाम देने जो बस ये देखने गए कि फॉर्म भरा यार, पैसा तो व्यर्थ गई, चल एग्जाम देने जाता हूं, देखते हैं एग्जाम कैसा आता है। तो यहां पर मुश्किल से मुश्किल, अगर मैं यहां पर इसमें से 50,000 भी बच्चे हटा दूं, 70,000, तो यहां कुछ भीड़ नहीं है, 50% है भीड़ सिर्फ, और उसमें बढ़िया बच्चे हैं, और उसमें से आप भी बन सकते हो। समय है, इस समय को यूटिलाइज करो, मैं आपके साथ हूं। कैसे एनरोल करना है आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, मालवीय क्लासेस है। ठीक है, ये रहा मालवीय क्लासेस ऐप, प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना और यहीं पर पेड कोर्स में चले जाना। जब आप पेड कोर्स में जाएंगे यही सारे बैच दिख जाते हैं, ये रहा D+BS ऑफिसर बैच, इसी को एनरोल कर लेना, यही आपके सपने को पूरा कराएगा और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे वह बैच भी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। तो आप इसको M12 को ऊपर लगाकर एनरोल कर लो, मात्र 499 रुपए में पूरा आपको बैच मिल जाएगा, और वो भी लाइव वीओडी दोनों तरीके से। बस आपको मेहनत करनी है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप एग्जाम तक जल्दी जल्दी, लाइव के चक्कर में नहीं पढ़ना, जो भी लेक्चर हो चुके हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करो, जिससे कि एग्जाम तक सिलेबस कवर कर। कुछ दिन के लिए अपने सभी दोस्तों को साइड कर दो, सारी चीजों को दूर कर दो, बस फोकस करो कि अगर मैं ऑफिसर बन गया तो भाई जिंदगी मौज में कटेगी, बाकी सब चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।